सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग आज की क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना? इसका जितना भी PYQ क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी कि 21 से 25 तक जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा गया है, वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ आपका इसमें MCQ भी रहने वाला है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो क्लास है आपका AVVMU, जो कि सीनेट और सीपेट का जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके लिए सबसे बेस्ट फुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज आप सबके लिए है। ठीक है ना? जो भी बच्चों 2026 के लिए यूपी सीनेट और सीपेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके टेस्ट सीरीज है, जो कि यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगा। बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, ठीक है ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है ना, आपका इंग्लिश का कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है ना? तो अभी तक जो भी बच्चों मेरे क्लास में नहीं जुड़े होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करे रहेंगे तो आपके पास मेरी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा कि मेरा क्लास कब होता है, कब नहीं होता है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना? और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से सारा टेस्ट सीरीज हमें मिले, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का जो भी आपका ABBMU द्वारा जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपका मिल जाएगा। ठीक है ना? हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज। तो चलिए मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप सबको किसी भी प्रकार के डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना? और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैं आपको हर चीज फ्री में दे रहा हूँ। यही आप लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो इसी टाइप्स का हर एक कोचेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको फीस पेड करना पड़ेगा। यही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आप लोग लाभ उठा लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से आप कहा कि कम्युनिकेबल डिजीज इज वन डाइट। बताइए, इज कम्युनिकेबल डिजीज वन डाइट, बताइए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है कि इज जेनेटिक, बी है कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू टू पर्सन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये सेपरेट होता है। या इज कॉज बाय डिफिशियंसी, यानी कि ये डिफिशियंसी के से कॉज करता है। तो भाई जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो क्या होता है आपका, सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है ना? वन पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना? इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? ये क्वेश्चन इतना नहीं है, जो कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, बताइए, यानी कि जो आपके ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है बताओ। सबसे पहले आपको पता होना कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो कॉज करता है, क्या कॉज करता है पता है आपको, यानी कि टीबी जो समझते हैं, टीबी। हाँ, तो वही कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। बताओ, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, फंगी कॉज करते हैं, या प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो एक होता है बैक्टीरिया, एक प्रकार का होता है, जो कि आपके लंग्स में जाकर के क्या होता है, इसमें इसमें बताओ, लंग्स में जाकर के आपको लंग्स में जो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होने, यानी कि बहुत सारा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग टीबी, टीबी समझते हो ना, टीबी, वही टीबी जो होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस से ही होता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। ठीक है? अगला क्वेश्चन से इसका कि एड्स इज कॉज्ड बाय, बताइए, एड्स समझते हो ना, एक्वायर इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम से एड्स जो होता है वो, इसको एड्स कॉज करता है। और एड्स किसके द्वारा होता है, एड्स जो होता है वो क्या होता है बताइए। एड्स में बैक्टीरिया होता है, या वायरस होता है, एड्स वायरस होता है, या फंगिस होता है, या वर्म्स होता है। तो आप सबको पता होगा कि एड्स क्या एक वायरस होता है, यानी कि वन पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन कब होगा, तो इसका जो एक कंडीशन होता है, यानी कि जब तक जो पर्सन को एड्स हैं, ठीक है ना, जो मतलब एक पेशेंट को एड्स है और दूसरे पेशेंट को एड्स नहीं है, तो एक पेशेंट का जो एड्स है उस पेशेंट का जो भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसी भी तरीके से सिरिंज के थ्रू हो, ठीक है ना, या कट पे लग गया या कुछ भी हो, यानी कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन वन पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाएगा, तभी एड्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है ना? यानी कि ट्रांसफर होता है। तो एड्स जो क्या है, एड्स मेरा एक वायरस होता है, जो कि ये क्या होता है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ये अफेक्ट करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा,
तो बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि HIV अटैक, बताइए ये जो आपका HIV होता है, HIV किस पे अटैक करता है? हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे जो खून होता है, खून में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, और क्या होता है हमारे शरीर में न्यूरॉन होता है। तो हमारे बॉडी में सब प्रेजेंट है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और न्यूरॉन सब मेरे क्या शरीर में है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो HIV होता है वो किस पे अटैक करता है, बताइए HIV सीधा किस पे अटैक करता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, समझ तो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम समझते ना, हाँ। तो HIV किस पे अटैक करते हैं? RBC पे, WBC पे, प्लेटलेट्स पे या न्यूरॉन पे? तो भाई HIV जो होता है ना, HIV, वो HIV जो आपका अटैक करते हैं सीधा आपका WBC पे। क्या होता है वो आपके WBC पे HIV अटैक करता है, वायरस जो होता है HIV वायरस जो आपका WBC पे अटैक करता है। आपको पता होगा कि WBC क्या है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, बताओ क्या है हमारे शरीर के, क्या है, एक बॉडीगार्ड है जो हमें बाहर से किसी भी तरीके से एंटीजन हो हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके के वायरस इंजेक्ट करता है। तो WBC क्या होता है, खुद का एंटीबॉडी बनाता है और खुद के एंटीबॉडी बना करके उस वायरस को मारने का काम करते हैं, यानी कि फाइट करते हैं। WBC जो होता है वो हमारे शरीर को फाइटर सेल जिसको नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके WBC को डैमेज कर देगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो हमारे शरीर में मान लो कि कोई गार्ड है आपके दरवाजे पे रहता है, ठीक है ना, तो वो गार्ड क्या करे, आपके पूरे घर वाल को, मतलब कि आपके फैमिली को क्या प्रोटेक्शन कर रहा है। तो मान लो कि इस गार्ड पे ही आप सीमित हैं, ठीक है ना। तो इस गार्ड को कोई मार देगा तो आपके फैमिली वाले को सबको नुकसान होगा ना, कोई मान लो कि कोई आ रहा है मारने के लिए, चोर चुहार होता है ना, बदमाश। तो उसी प्रकार से क्या है हमारे WBC, तो WBC को जब HIV वायरस अटैक करता है तो उसको डैमेज करता है, तो वो क्या होता है मेरे शरीर को, पूरे भी शरीर को डैमेज कर देता है HIV वायरस, जिससे क्या होता है एक, ठीक है ना, पर्सन को डेथ हो जाता है लंबे समय के बाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच इज नॉट अ मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन, यानी कि बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा मोड है, इसमें से ऐसा कौन सा मोड है जिससे HIV ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा। इसमें से आपको एक मेथड बताना है, बताइए क्या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से HIV नहीं फैलेगा, क्या शेयरिंग नीडल से नहीं होगा, क्या हैंड शेक से नहीं होगा, या सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होगा? तो आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो HIV 100% फैलेगा, और एड्स यानी कि समझ लो ना वो ट्रांसमिशन इसका होता है, ठीक है ना। शेयरिंग नीडल यानी कि मान लो कि किसी भी HIV पेशेंट का एक ही इसी नीडल से लगाया है इंजेक्शन, और फिर इसी नीडल से जो नॉर्मल पर्सन को लगाएगा उसको भी HIV हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इसमें भी HIV ट्रांसमिशन हो जाएगा। तीसरा आपका ऑप्शन है कि हैंड शेक, हाँ, हैंड शेक यानी कि हाथ मिलाने से क्या होते हैं आपका HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है ना। HIV का क्या है मोड का ट्रांसमिशन है, हैंड शेक से नहीं होता है, ठीक है ना। सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि मान लो कि किसी भी फीमेल को इसको HIV है, ठीक है ना, यदि तुम इससे सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, तो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने बनाने से क्या हो जाएगा, तुम्हें HIV हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जिसमें से HIV का ट्रांसमिशन का, यानी कि इसमें से HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे नहीं फैलेगा, तो हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, यानी कि हैंड शेक से नहीं होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? देखिए आपको इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिंपली वे में, यहाँ पे क्या रहेगा कि एक ही क्वेश्चंस को घुमा के लाएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देगा लेकिन आंसर सेम ही रहेगा। तो इसीलिए आपको सही से इसको समझना, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पे इतनी बारीकी से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो सब आता है, ठीक है ना, मुझे तो सब आता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर रह जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि कोलेरा स्प्रेड थ्रू, बताइए कोलेरा स्प्रेड थ्रू, बताइए कोलेरा स्प्रेड थ्रू, कोलेरा बताइए कोलेरा कहाँ पे स्प्रेड किसके थ्रू होता है कोलेरा, बताइए। ए ऑप्शन है आपका एयर, बी है वाटर, सी है कॉन्टेक्ट, और डी आपका सॉल। तो बताइए जो कोलेरा होता है
वो जो आपका होता है सेपरेट थ्रू वाटर, यानी कि कोलेरा जो होता है आपका वाटर से आपको कोलेरा हो सकता है, ठीक है ना, सेपरेट रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी इसका राइट आंसर वाटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन आपका कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि मलेरिया समझते हो, मलेरिया मलेरिया का जो ट्रांसमिटेड होता है वो किसके थ्रू होता है बताइए। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय हॉर्स फ्लाई, हॉर्स फ्लाई मक्खी, या फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, या कॉकरोच, या ट्रिक। तो बताइए कि मलेरिया की जो बीमारी होता है, जो मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है या कैसे होता है मलेरिया। तो आपको पता होगा कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो जब आपको बाइट करेगा तो इससे आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मलेरिया हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करना है, नेट लगाना है इस घर में, ठीक है ना, नेट का यूज करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। यदि मैं पूछूं आपसे कि मलेरिया से बचने का उपाय बताइए, तो मलेरिया से बचने का उपाय बहुत हैं। अब तो गर्मी का मौसम आ गया है, तो अपने आसपास के जो भी इलाका है, कचरे जो पानी जमता है जहाँ पे, उसको साफ करना है। अपने कूलर का पानी डेली क्या करना है, क्लीन करना है। अपने घर में नेट का यूज करना है, ठीक है ना। मॉस्क्यूटो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है आपका स्प्रे को यूज करना है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है ना। प्रिवेंट पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की वेक्टर फॉर्म डेंगू इज, बताइए डेंगू का वेक्टर बताइए, वेक्टर फॉर डेंगू इज, बताइए डेंगू का वेक्टर क्या है, क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स है, या एडीज है, या एनाफ्लीज है, या हॉर्स फ्लाई। तो आपको पता होगा कि डेंगू है, डेंगू समझ, तो मलेरिया तो आपका हो जाएगा मॉस्क्यूटो एनाफ्लीज मच्छर काटने से, लेकिन डेंगू का जो वेक्टर होता है वो क्या होता है आपका एडीज, ठीक है ना, एडीज हो जाएगा। तो डेंगू का वेक्टर कौन हो जाएगा, एडीज। इसका भी आंसर बी हो जाएगा। ये चैप्टर ही ऐसा आपको करे लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना, थोड़ा उढंग टाइप का है। अगला क्वेश्चन से आपका कि वैक्सीन हेल्प इन, बताइए वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन वो किस चीज में वैक्सीन हेल्प करता है, ठीक है ना। वैक्सीन जो लेते हैं आप लोग बच्चों में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वैक्सीन दिया जाता है, वो वैक्सीन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, या डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, या सर्जरी में हेल्प करता है। तो आपको पता होगा कि जो वैक्सीन का जो भी इसका हेल्प होता है वो आपको प्रिवेंशन में करते हैं, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, ठीक है ना, तो इसमें आपको वैक्सीन दिया जाता है। जैसे कि मान लिया आपको बच्चे में हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगा होगा, ठीक है ना, मलेरिया का, निमोनिया का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, पोलियो का, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को आपके बच्चे में वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है ना। 1 साल पे, 6 महीने पे, 3 महीने पे वैक्सीन दिया जाता है। तो वैक्सीन का जो काम होता है कि आपके शरीर में किसी भी तरीके से फ्यूचर में जाकर के कोई भी वायरस या किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी ना पकड़े, जिसे प्रिवेंट करने के लिए आपको वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो इज कॉज्ड बाय, बताइए पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो होता है, पोलियो कॉज्ड, पोलियो किससे होता है, या पोलियो को कॉज्ड कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, या वायरस से होता है, या फंगस से, या प्रोटोजोआ। भाई देखो पोलियो जो कॉज होता है वो आपका वायरस होता है, ठीक है ना, पोलियो भी एक वायरस ही होता है, ठीक है ना। तो पोलियो जो आपको कॉज होगा वायरस के ही द्वारा होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, बताइए टाइफाइड का होने का कारण बताइए, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होने का कारण बताइए, साल्मोनेला, फिब्रो, प्लाज्मोडियम, या HIV। तो आप सबको पता होगा कि जो टाइफाइड जो कॉज करता है, जो टाइफाइड जो होता है आपका वो कौन कॉज करते, तो साल्मोनेला जो समझ, साल्मोनेला टाइफी समझ तो ना, तो साल्मोनेला टाइफी से ही क्या हो जाएगा, आपको टाइफाइड होता है, वही कॉज करते हैं, ठीक है ना। अगला है कि टेटनस वैक्सीन कॉन्टेन, बताइए टेटनस वैक्सीन कॉन्टेन, बताइए क्या ये लाइव बैक्टीरिया को कंटेन करता है,
ये टेटनस बैक्टीरिया लाइव यानी कि जो लिविंग बैक्टीरिया को कंटेन करते हैं, या डेड बैक्टीरिया को कंटेन करते हैं, या टॉक्सॉइड को कंटेन करते हैं, एंटीबॉडी को कंटेन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेटनस की जो वैक्सीन होता है वो किसको कंटेन करता है, तो ये आपका बताओ टॉक्सॉइड को कंटेन करता है, टॉक्सॉइड को कंटेन करता है, ठीक है ना। किसको कंटेन कर रहा है, तो टॉक्सॉइड को कंटेन कर रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका कि एयर बर्न डिजीज एग्जाम्पल बताइए। एयर बर्न डिजीज का एग्जाम्पल इसमें से आपको एक बताना है। बताइए एयर बर्न डिजीज का एग्जाम्पल बताना है। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। यानी कि किसी भी कच्चे यानी कि एयर में कोई चीज़ बर्न हुआ है, कोई चीज़ जला है, तो इससे आपको क्या होने की संभावना ज़्यादा रहेगा, तो भाई इससे क्या होने का संभावना रहेगा आपका, टीबी, ठीक है ना, टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कैरी ऑफ डिजीज विदाउट सिम्टम इज बताइए। बताइए कैरियर ऑफ डिजीज विदाउट सिम्टम, किसी भी सिम्टम के बिना कौन सी डिजीज कैरी होता है बताइए। होस्ट, वेक्टर, कैरियर या पेशेंट, तो इसमें वो भी हो जाएगा आपका कैरियर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरियर ही हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आएगा तो एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना भी मेन मेन चैप्टर था मैं ऑलरेडी आपको पहले ही करवा चुका हूँ, बस एक दो चैप्टर बचा है, एक ये चैप्टर कंप्लीट करने की, इसमें से आपको मोस्टली एक क्वेश्चन या देखने को मिलेगा, नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। और कल एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिससे आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपके जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को करवाया हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि पैथोजेंस मीन्स, बताओ पैथोजेंस का मतलब क्या होता है। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, इम्यून सेल होता है, या डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, या एंटीबॉडी होता है, या टिश्यू होता है। तो आप सबको पता होगा कि जो पैथोजेंस का जो मतलब होता है वो आपका होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं आपको पैथोजेंस के मीन, ठीक है ना, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज इज कॉज्ड बाय, बताइए यानी कि जो रेबीज होता है वो कॉज किसके कारण से होता है। रेबीज को कॉज, रेबीज कॉज कौन कर रहा है बताइए। रेबीज को कौन कॉज कर रहा है, वायरस कॉज कर रहा है, या बैक्टीरिया कर रहा है, या फंगस कर रहा है, या प्रोटोजोआ कर रहा है। तो सबसे पहले रेबीज होता कैसे, तो आप सबको पता होगा कि जिस भी डॉग यानी कि गांव में जो आपके आवारा डॉग सब घूमता रहता है ना, तो उसको काटने से रेबीज होता है। ये घर में भी होता है, लेकिन ये जो डॉग जो पालतू, मान लो कि जो डॉग उसने पाला है उसको इंजेक्शन लगवा रहा है समय समय पर, तो उसको काटने से नहीं होगा। लेकिन जो जो गांव का जो आवारा कुत्ता होता है उसको तो इंजेक्शन लगाता नहीं है कोई। तो मान लो कि एक कुत्ता किसी को काट लेगा, उसको रेबीज है, तो ये इस पर्सन में फैल जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, पर्सन को डेथ भी हो सकता है, उसको टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो, ठीक है ना। तो रेबीज जो होता है वो रेबीज क्या है बताओ, रेबीज क्या है बताओ, रेबीज एक वायरस होता है, ठीक है ना। रेबीज जो कॉज होता है वो आपके वायरस के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो रेबीज क्या है आपका, ये वायरस है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंस, बताइए बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो आपको किस चीज से बचाता है। बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो आपको किस चीज से बचाता है, पोलियो से प्रिवेंट करता है, या टीबी से बचाता है, या कोलेरा होने से बचाता है, या एड्स होने से बचाता है। तो भाई बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो आपको टीबी से बचाता है। किससे प्रिवेंट करता है, तो आपको प्रिवेंट कर रहा है, आपको टीबी ना पकड़े, जिससे आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यानी कि बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जिससे आपको टीबी नहीं पकड़े फ्यूचर में। अगला क्वेश्चन है कि इनकम्बसन पीरियड बताइए, इनकम्बसन पीरियड एक क्या है बताइए। इनकम्बसन पीरियड इज अ रिकवरी टाइम, या इज अ टाइम बिटवीन इन्फेक्शन सिम्टम, या इज अ ट्रीटमेंट टाइम, या इज अ वैक्सीन टाइम। तो बताइए कि इनकम्बसन पीरियड क्या है।
तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन सिम्टम, यानी कि जिस भी टाइम, यानी कि जिस समय भी ये सिम्टम आपको इन्फेक्ट किया है, इन्फेक्शन या सिम्टम क्या हो, इसके बीच के जो भी टाइम होता है उसको बोलते हैं इनकेबेशन ऑफ पीरियड। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ वाटर बर्न डिजीज बताइए। एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, मिजेलस हो जाएगा। तो भाई वाटर बर्न जो डिजीज इसमें से है आपका कौन सा हो जाएगा बताओ, कोलेरा है जो आपके वाटर बर्न डिजीज है। अगला क्वेश्चन है कि हाइजीन प्रिवेंट बताइए, हाइजीन को प्रिवेंट कर रहा है, हाइजीन से प्रिवेंट बताइए, हाइजीन प्रिवेंट, हाइजीन आपको किस चीज से प्रिवेंट कर रहा है बताइए। अरे हाइजीन नहीं समझते हो, जो खुद को अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, अपने फैमिली का हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है ना, यानी कि अपना हाथ सफाई रखना है, अपने शरीर को डेली नहाना है, साफ सुथरा रखना है, अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे खाना खाना है, तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं ना आप। तो बताइए कि जो पर्सनल हाइजीन, हाइजीन प्रिवेंट यानी कि जो हाइजीन होता है वो किस चीज से आपको प्रिवेंट कर रहा है, जेनेटिक डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है, या इन्फेक्शन डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है, या कैंसर से कर रहा है, या आपका म्यूटेशन से कर रहा है। तो देखिए ये जो आपके जो पर्सनल हाइजीन होता है वो आपके जो लाइफ स्टाइल में जो भी आप मेंटेन करके चलते हैं वो आपको इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन से होने वाला जो भी बीमारी होता है उससे जो प्रिवेंट करने का काम कर रहा है आपका वो हाइजीन करता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर इज बताइए, कैंसर क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर इन्फेक्शन बीमारी है, या जेनेटिक म्यूटेशन होता है, अनकंट्रोल सेल के डिवीजन होने के कारण, या इंजरीज होता है। तो भाई कैंसर कैसे होता है बताओ, कैंसर इन्फेक्शन से होता है, या जेनेटिक म्यूटेशन से होता है, या अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, या इंजरीज होता है, यानी कि कहीं पे जल गया हो। देखो कैंसर जो होने का जो कारण है ना बच्चों वो आपके क्या है, तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन, क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। यदि मान लो कि ये आपका हैंड है, ठीक है ना, तो आपका हाथ में यहाँ पे किसी भी प्रकार से यहाँ पे कट लग गया, फॉर एग्जाम्पल क्या लगा, यहाँ पे कट लग गया, तो यहाँ पे जो कट लगा, तो यहाँ पे जो इतना जिसको इतना भरने के लिए, यहाँ पे जो कटा हुआ भाग को भरने के लिए जितना जितना मात्रा में सेल चाहिए, जितना मात्रा में यहाँ पे सेल चाहिए, तो इससे ज्यादा सेल का यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यानी कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर रहा है, जितना मात्रा में यहाँ पे रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सेल का क्या हो रहा है, गुच्छा बन गया है, ठीक है ना, गुच्छा बन गया है। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने के कारण ये क्या होता है, आपका कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूमर दैट रिमेन्स लोकलाइज्ड इज बताइए, ट्यूमर दैट रिमेन्स लोकलाइज्ड इज, फर्स्ट ऑप्शन है मैलिग्नेंट, बिगिंस, मिस्टेस्टिक्स, या वायरल। तो आपको पता होगा कि जो कैंसर जो रिमेन्स लोकलाइज्ड बिगिंस क्या होता है, बिगिंस होता है, क्या होता है, बिगिंस। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट इज बताइए, कैंसर कॉज कैसे होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट का बताना है कि इसमें से कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन सा है। बताइए कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन सा है, एंटीजन होता है, या कार्सिनोजेंस के कारण होता है, या हार्मोन्स को इम्बैलेंस या किसी प्रकार से होते हैं, एंजाइम्स के कारण होता है। तो बच्चों जो कैंसर का जो कॉजिंग एजेंट है ना वो आपको कार्सिनोजेंस होता है, क्या होता है, वो आपके कार्सिनोजेंस के आपका कैंसर का कॉजिंग एजेंट होता है। बताइए अगला, अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू कॉज्ड बताइए, तंबाकू खाने से क्या होता है, तंबाकू खाने से डायबिटीज होगा, या लंग्स कैंसर होगा, या अस्थमा होगा, या टीबी होगा।
तो आपको पता होगा कि डायबिटीज जो होता है वो आपके इम्बैलेंस ग्लूकोज को होने से होता है, यानी कि ठीक है, इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा आपके ग्लूकोज को, तो आपको डायबिटीज हो जाए कि शुगर लेवल बढ़ जाना, शुगर की मात्रा, ठीक है ना। लंग्स कैंसर, हाँ लंग्स कैंसर होता है, यानी कि तंबाकू जो खाने से क्या होगा आपको, तो लंग्स कैंसर होता है तंबाकू खाने से। अगला ऑप्शन है कि कह रहा है कि जो अस्थमा, अस्थमा नहीं होता है, टीबी तो आपको पता होगा, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है टीबी को। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑन ऑन्कोजीन्स आर, ऑन्कोजीन्स का मतलब क्या होता है, ऑन्कोजीन्स आर, ऑन्कोजीन्स क्या एक नॉर्मल जीन्स होता है, क्या एक नॉर्मल जीन्स होता है या कैंसर जीन्स होता है या एंजाइम्स या एंटीबॉडी होता है। तो बताइए कि जो ऑन्कोजीनस क्या होता है, ऑन्कोजीनस एक क्या है, तो आपको पता होगा क्या होता है, कैंसर का जीन है, क्या है एक, ये ऑन्को वर्ड जहाँ आया इसका मतलब कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये जो ऑन्को, जो ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो ये जो कह रहे हैं कि जो ऑन्कोजीन्स का क्या है, ये आपका कैंसर जीन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये आपका कैंसर जीन होता है। यदि आप सब चाहते हैं कि डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, या जो भी चैप्टर को आपको पढ़ना है डिटेल में एबीपी एमयू द्वारा जो भी सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ आपको बायोलॉजी, ठीक है ना। आप लोग, यदि आप लोग मेरे चैनल को खोलिएगा तो वीडियो में जाएगा तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा, आपके थ्योरी मिल जाएगा, आपके टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जो चल रहा है इतने दिनों से। अब तो लास्ट होने वाला है, आज की क्लास कर लो और एक और क्लास रह जाएगा, ठीक है ना, 2 क्लास आपको बाकी है जिसमें आपका बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं लॉन्च करने वाला हूँ आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। तो पहले मैं ऐसी प्रकार से कंप्लीट करूँगा ताकि आप लोगों को हर एक चैप्टर का क्वेश्चन अच्छा से आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर मैं दोबारा से लाऊंगा। तो पहले आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साथ में साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को। इसके बाद मैं एक कंबाइंड लाऊंगा, कंबाइंड में क्या रहने वाला है, तो कंबाइंड में आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। जो प्रॉफिट क्या रहने वाला है, तो इस प्रॉफिट में आपको ये रहेगा कि इसमें आपको हर एक चैप्टर का जैसे क्वेश्चंस बनता है ना आपके पेपर में, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नर्सिंग सबका क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूंगा, फिर आपका कंबाइंड में लाऊंगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका मीटास्टेसिस मीन्स, बताइए मीटास्टेसिस मीन्स बताइए इसका मतलब क्या होता है, मीटास्टेसिस का मतलब क्या होता है बताइए, ग्रोथ होता है या सेपरेट ऑफ कैंसर या रिकवरी या इम्यूनिटी होता है। तो आपको पता होगा कि जो मीटास्टेसिस मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ कैंसर, क्या हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि रेडियो थेरेपी यूज, बताएं रेडियो थेरेपी यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, रेडियो थेरेपी हार्ट हीट के लिए या रेडिएशंस के लिए या ड्रग्स या ऑक्सीजन के लिए। तो बताइए कि जो रेडियो थेरेपी जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है। तो आप सबको पता होगा कि रेडियो थेरेपी जो यूज होता है आपका रेडिएशन के लिए, किसके होता है, तो ये रेडिएशंस के लिए इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि कीमोथेरेपी इन्वॉल्व, बताइए कीमोथेरेपी किस में इन्वॉल्व होता है, कीमोथेरेपी किस में इन्वॉल्व होता है, सर्जरी में, ड्रग्स में, रेडिएशन में या एक्सरसाइज में। तो कीमो, कीमो यानी कि ड्रग्स, यानी कि कीमोथेरेपी जो इन्वॉल्व होता है वो आपको ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। कैंसर सेल शो, बताइए कैंसर सेल शो करता है, कैंसर सेल तो वो क्या शो करता है, तो ये शो करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन शो करते हैं, अनकंट्रोल डिवीजन शो करता है या लिमिटेड लाइफ या नॉर्मल ग्रोथ। तो ये क्या शो करता है, अनकंट्रोल डिवीजन, किसका डिवीजन, तो सेल का अनकंट्रोल डिवीजन शो करता है, कौन करता है, तो आपका कैंसर सेल करता है, ठीक है ना। जिससे आपको पता चल जाएगा ये कैंसर इसको हो गया, ट्यूमर हो गया है। अगला क्वेश्चन से आपका
कि यूवी रेज कॉज, बताइए यूवी रेज से क्या हो सकता है। यूवी रेज से क्या हो सकता है। टीबी हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या एड्स हो सकता है। बताइए को तो यूवी रेज से क्या हो सकता है। तो भाई यूवी रेज से स्किन कैंसर हो सकता है। यूवी रेज से स्किन कैंसर हो सकता है। मलेरिया कैसे होगा, तो आपको मॉस्किटो यानी कि एनाफ्लिज मच्छर को काटने से होगा। एड्स कैसे होगा, तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन से होगा, जिस भी एड्स पेशेंट है उससे होगा। टीबी कौन कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूवी रेज कॉज क्या कर रहा है, तो आपके स्किन कैंसर यूवी रेज से होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस कॉजिंग कैंसर, बताइए इनमें से ऐसा कौन सा वायरस जो कि आपको कैंसर को कॉजिंग कर रहा है। वायरस कॉजिंग कैंसर, बताइए वायरस का नाम। HIV, HPV, इन्फ्लुएंजा, या डेंगू वायरस। तो भाई जो आपका HPV नामक जो वायरस होता है वही आपको कैंसर को कॉज करता है। कौन कौन करता है, तो HPV नामक वायरस क्या कर रहा है, कैंसर को कॉज कर रहा है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, बताइए वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 4 फरवरी, 10 अक्टूबर, या 5 जून। वर्ल्ड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बायोस्पी इज यूज्ड फॉर, बताए बायोस्पी किसके लिए यूज किया जाता है। बायोस्पी यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो बताइए कि जो बायोस्पी जो यूज्ड होता है वो किसके लिए यूज्ड होता है। तो बच्चों बायोस्पी जो यूज्ड होता है आपको वो डायग्नोसिस के लिए यूज्ड किया जाता है। ठीक है ना, किसके लिए यूज किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए यूज्ड किया जाता है। अगला है कि बिगिन ट्यूमर्स आर, बिगिंग ट्यूमर क्या है, बताइए एक हार्मफुल होता है, नॉन स्प्रेडिंग होता है, या इन्फेक्शन या वायरल होता है। बताओ बिगिंग ट्यूमर्स आर। तो भाई ये जो बिगिंग ट्यूमर एक आपके नॉन स्प्रेडिंग होता है। क्या होता है, एक नॉन स्प्रेडिंग होता है। अगला क्वेश्चन से आपका के स्मोकिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जब आप लोग फू फू करने लगते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जब आप सिगरेट पीने लगेंगे तो क्या होता है, लीवर कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, या टीबी हो जाएगा। तो बताइए कि ज़्यादा मात्रा में फू फू जब आप लोग करेंगे हीरोगिरी, तो ज़्यादा मात्रा में जब हीरोगिरी करने से क्या हो जाएगा, फू फू से लंग्स कैंसर हो जाएगा, यानी कि फेफड़ा के कैंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कम फूफू करिए, इसीलिए बचा रहिएगा तो पूरी जिंदगी फूफू करना बाकी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्रग्स एडिक्शन इज, बताओ ड्रग्स एडिक्शन इज क्या है। ड्रग्स एडिक्शन इज हैबिट्स, डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स, डिजीज, या एलर्जी। तो भाई ड्रग एडिक्शन जो होता है उसको हम डिपेंडिंग, किसको कितना ड्रग्स देना है कि डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन ड्रग्स। ड्रग्स एडिक्शन क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन ड्रग्स। अगला है कि मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप, मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप। तो इसमें से आपको बताना है कि मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ओल्ड एज, या इन्फेंसी। तो एडोलसन एज क्या होता है आपका, मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप, जिसमें आपको बहुत सारा तरीके से हार्मोन चेंज होता है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा आपको शरीर में। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा एडोलसन एज में। अगला बेटा क्वेश्चन आपका है कि अल्कोहल इज, बताइए अल्कोहल क्या है। अल्कोहल क्या है, स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट है, एंटीबायोटिक है, या हार्मोन्स होता है। अल्कोहल जो है आपको क्या है, एक डिप्रेजेंट है, यानी कि क्या है, एक अल्कोहल क्या होता है आपका, डिप्रीजेंट होता है। अगला है कि एसमैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, बताओ
स्मैक इज ऑब्टेन फ्रॉम, किसका ऑब्टेन कर रहा है स्मैक? कोका प्लांट का ऑब्टेन कर रहा है, या ओपियम पॉपी का ऑब्टेन कर रहा है, तंबाकू का, या कैनबिस का? बताए स्मैक इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो भाई ये जो आपका ऑब्टेन करा ओपियम पॉपी प्लांट से स्मैक का ऑब्टेन होता है, किससे होता है? तो ओपियम पॉपी नामक जो प्लांट होता है ना उससे आपका स्मैक इज ऑब्टेन होता है, यानी कि स्मैक का इसमें से ऑब्टेन होता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निकोटीन इज फाउंड इन, बताओ निकोटीन किस में प्रेजेंट होता है? निकोटीन किस में प्रेजेंट होता है? कॉफी में निकोटीन प्रेजेंट होता है, तंबाकू में प्रेजेंट होता है, टी में प्रेजेंट होता है, अल्कोहल में निकोटीन प्रेजेंट होता है। तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो निकोटीन जो प्रेजेंट होता है आपके तंबाकू में प्रेजेंट होता है, किस में होता है? तो तंबाकू में जो होता है निकोटीन प्रेजेंट होता है, जिससे बहुत सारा बीमारी फैल सकता है, तो इसलिए तंबाकू खाना बंद करिए। कैंसर आप लोग देखते होंगे कि लिखा होगा कि तंबाकू खाने से कैंसर हुन्छ, तो ऊपर भी लोग खाते हैं, तो जो खाएगा तो उसको भी तंबाकू खाया जाता है एक समय आने के बाद। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि स्टिमुलेट इज इंक्रीज, बताओ स्टिमुलेट इंक्रीज, स्टिमुलेट इंक्रीज, स्टिमुलेट इंक्रीज स्लीप, अल्टरनेट्स, पेन्स, फैटिंग। तो भाई ये जो आपका स्टिमुलेट जो इंक्रीज करता है अल्टरनेट्स इंक्रीज करता है, अल्टरनेट्स क्या करते हैं वो इंक्रीज करता है। ठीक है ना, ये भी आपका पी वाई क्यों है, क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो मैं बता ही दूँ कौन कौन सा पी वाई क्यों है कौन नहीं है। यह कि हेलुसिनोजन अफेक्टेड, बताओ हेलुसिनोजन जो है आपको किसको अफेक्ट करता है? बताओ बच्चों, हार्ट को अफेक्ट करता है, ब्रेन को परसेप्शंस को करता है, या किडनी को, या लीवर को? तो बताइए कि जो आपका हेलुसिनेशन जो होता है वो किसको अफेक्ट करता है? तो बच्चों आपको पता होगा कि जो हेलुसिनोजन्स जो होता है वो आपके डायरेक्ट आपको ब्रेन के परसेप्शंस को अफेक्ट करता है। किसको करते हैं? आपके ब्रेन के परसेप्शंस को अफेक्ट करता है। अगला एडिक्शन लीड्स टू, एडिक्शन लीड्स टू गुड हेल्थ, डिपेंडेंसी, इम्यूनिटी, या ग्रोथ? तो बताइए कि एडिक्शन लीड्स टू क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिपेंडेंस हो जाएगा। हाँ आपसे बताइए इस बार क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका एग्जांपल ऑफ डिप्रेजेंट, बताइए एग्जांपल ऑफ डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट का एग्जांपल बताइए। कोकीन, एल्कोहल, एलएसडी, या कैफीन? तो एग्जांपल ऑफ डिप्रेजेंट्स, डिप्रेजेंट बताइए क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल बच्चों? तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्कोहल जो है आपका वो डिप्रेसेंट का एग्जांपल होता है। तो देखिए ये जो चैप्टर है मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी, तो एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम पे मोस्टली। ठीक है ना, तो जो मैं आपका क्लास आज कराया वो आपको इसको अच्छे से फोकस करके कर लेना है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ड्रग्स ड्रग्स एब्यूज कॉज, बताइए ड्रग्स एब्यूज कॉज मेमोरी इम्प्रूवमेंट, पुअर कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, या इम्यूनिटी? तो भाई जब ड्रग्स को आप लोग जब गलत मात्रा में जब आप लोग यूज करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एब्यूज्ड बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपको? पुअर कंसंट्रेशन, यानी कि आपके दिमाग का जो भी कंसंट्रेशन है आपका जो ध्यान क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। पुअर समझ तो ना, कहीं कोई भी चीज़ पे अच्छे से पढ़ाई लिखाई में या किसी भी चीज़ को काम करने में अच्छे से आप कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे। अगला है क्वेश्चन बच्चों आपको कि ओपियोइड्स कॉज, बताएं ओपियोइड्स कॉज। ओपियोइड समझने एक ड्रग्स होता है जो कि क्या कॉज करते हैं, बताइए क्या कॉज करता है? एक्साइटमेंट कॉज करता है, यानी कि एक्साइटमेंट समझ तो ना ज़्यादा खुशी, स्लीप एंड पेन रिलीफ्स, या इम्यूनिटी, या ग्रोथ कॉज करता है? देखो
जो ओपियोइड्स जो ड्रग्स होता है ना वो आपको स्लीप एंड पेन रिलीफ को कॉज करता है, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या क्या कॉज कर रहा है आपका, स्लीप यानी कि नींद की कॉज कर रहा है, पेन और रिलीफ यानी कि पेन से रिलीफ यानी कि समझ में, पेन से क्या होता है छुटकारा पाने के लिए कॉज करता है, लेकिन बाद में सब डैमेज कर देता है। अगला है कि विड्रॉवल सिम्टम अक्योर व्हेन, बताओ विड्रॉवल सिम्टम अक्योर व्हेन ड्रग्स टेकन, ड्रग्स स्टॉपेंस एक्साइट्स डॉन या स्लीप। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह हो जाएगा ड्रग्स स्टॉपेट। अगला क्वेश्चन है कि कैनाबीज इज बताओ कैनाबीज क्या एक स्टिमुलेंट है, हेलोसिनोजन है या एंटीबायोटिक्स है या हार्मोन्स है। तो भाई कैनाबीज जो है वो आपके एक हेलुसिनोजन है, क्या एक हेलुसिनोजन है। अगला बच्चों हो जाएगा कि ओवरडोज लीड टू, बताइए ओवरडोज लीड टू, ओवरडोज हम कोई चीज़ के जब लेते हैं तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योर, टॉक्सिक अफेक्टेड इम्यूनिटी या ग्रोथ। तो देखिए ओवरडोज या ओवरडोज लीड किसी भी चीज़ को हो रहा है ना, तो इससे क्या हो जाएगा आपका टॉक्सिन अफेक्टेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों आपकी बी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए आप लोग का जो कम्युनिकेबल डिजीज का जो आपके टेस्ट सीरीज था वो हो गया आज की आज डन 2026 के, ठीक है ना। तो आपसे मेरा एक ही उम्मीद रहेगा कि यदि आप लोग जो क्लास में पढ़ते हैं घर पे जा कर के दोबारा इसको लगाना है। इससे क्या होगा, तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपके कंसंट्रेशन मतलब ना यानी कि जो आपके ध्यान है, जो आपके पढ़ने के लिए जो भी दौड़ते रहता है, जब आप लोग कोचिंग्स लगाएंगे ना खुद से तो बहुत ज़्यादा अच्छे फील आता है। जब आपको कोचिंग्स बनने लगेगा ना तो बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए आप लोग दोबारा कोई क्लास लगाइए और हर एक टॉपिक हर एक डॉट क्लियर करना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो बच्चों मेरे टेस्ट से ज्वाइन होकर के कंप्लीट लगा लेते हैं अच्छे से, अपना कन्फ्यूजन दूर करके अपना डाउट क्लियर करके, तो वो आराम से अपना गवर्नमेंट कॉलेज पा लेगा, ठीक है ना। क्योंकि 2025 में जो मैं टेस्ट सीरीज दिए थे ना उसमें से सिर्फ मैं बायोलॉजी का दिया था, रियली बताऊं तो सिर्फ मैं बायोलॉजी का दिया था, जिसमें से लोग बच्चों ने बताया कि सर आपका टेस्ट सीरीज से हर एक क्वेश्चन मैच किया है, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप लोग न्यू हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने साथी सबको भेजिए और बोलिए कि अपना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, आपको यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, मैं आपको पकड़ के नहीं ला रहा हूँ, मैं आपके लिए अच्छे के लिए कह रहा हूँ। तो ये आपका ही फायदा होने वाला है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मैं तो एक चाहता हूँ कि जो भी बच्चों को टेस्ट सीरीज नहीं मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं ज्वाइन हो पाते उसके लिए मैं सबसे बेस्ट है ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मौका रहता है उस सबके लिए कि आप लोग ज्वाइन होइए, पढ़िए अच्छे से और आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। आप लोग को थ्योरी चाहिए तो मैं थ्योरी भी करवाया हूँ बायोलॉजी का, तो थ्योरी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की डाउट हो फिजिक्स में केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार के तो मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को क्लास में जिस टॉपिक्स में डाउट हो टॉपिक कमेंट करिए, मैं इस टॉपिक पे ही एक क्लास लगा दूंगा, इससे क्या हो जाएगा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगला जो मेरा क्लास होने वाला है उसमें लास्ट आपका बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज रहेगा, तो इसमें आपको अच्छे से सबको आना है, बायोलॉजी के लास्ट रहने वाला है ना इसमें, तो सबको आना है, ठीक है ना बच्चों। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।